हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिलों में मोहब्बत पैदा करने का बहुत ही मुकर्रब अमल है कुरानी कि अगर आप किसी के क़ल्ब में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, दो फरीक़ैन में नफ़रत है, ख़ानदानों में नफ़रत है, मियाँ बीवी में नफ़रत चल रही है और बच्चों में माँ बाप में आपस में कुदूरत नफ़रत चल रही है, किसी भी रिश्ते में या किसी भी फ़र्द में नफ़रत है, तो उसमें मोहब्बत पैदा करने का ये तीरे बहदफ कुरानी अमल है। अल्लाह ने इसके अंदर उस नफ़रत का जिक्र किया जो मदीना मनव्वरा के अंदर दो कबाइल में थी, और वो नफ़रत ऐसी थी कि उसे मोहब्बत में कोई तब्दील नहीं कर सका, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में उसका जिक्र करके बताया कि नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील कौन करता है? अल्लाह की ज़ात। अब ये अल्लाह की ज़ात जो है ये मोहब्बत पैदा करती है, नफ़रत भी पैदा करती है। आज हमारे घरों के अंदर नफ़रतें आम हैं। आज मियाँ बीवी हैं, वो आपस में नफ़रत का शिकार हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात ही नहीं करते, और अगर बात करते भी हैं या ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, बड़ी तादाद में ऐसे मियाँ बीवी हैं कि जो बस धक्का से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई उनमें प्यार मोहब्बत नहीं है। बीवी को खामद से नहीं है, खामद को बीवी से नहीं है, या बीवी को है प्यार लेकिन खामद को है ही नहीं, खामद को है प्यार बीवी को है ही नहीं। अब माँ बाप को बच्चों से प्यार है ही नहीं। ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं, यहाँ पे आके दुआएं देते हैं माँ बाप को, कहते हैं जी अल्लाह उनको आप दुआ करें कि जल्दी उठा ले दुनिया से, क्योंकि कोई प्यार नहीं है बाप का बच्चों से, ना बेटे से ना बेटी से, या माँ का बेटे या बेटी से। और इसी तरह बच्चे बाज़ औक़ात ऐसे हैं कि उनके क़ल्ब में माँ बाप की मोहब्बत आई नहीं, और उनको गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं और ओए करके बात करते हैं। ऐसे बड़े रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा। या एक खातून आके बैठ के रो पड़ी, बूढ़ी औरत थी, कहने लगी मेरे बेटा रोज मुझे मारता है, तशद्दुद करता है, घर से निकाल देता है, फिर मैं अंदर मेरे पास ठिकाना ही कोई। अब ये बहन भाइयों में रिश्ते कमजोर हो चुके हैं, नफरत बढ़ चुकी है। 2-2 साल गुजर जाते हैं, एक दूसरे को सलाम नहीं करते, एक दूसरे के घर नहीं जाते, कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है। ये अल्लाह का अजाब है। अगर आपके आपस में नफरत है, कुदूरत है, नाराजगियां हैं, तो ये समझ लें आप पे अल्लाह का अजाब है। और जो बंदा चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, हर बंदा लंबी जिंदगी चाहता है, दुआएं कराने जाता है कि जी मैं फलां से दुआ करा लूं, क्या दुआ करें आपके लिए, तो आप फौरन कहेंगे जी दुआ करें अल्लाह लंबी जिंदगी दे। अब लंबी जिंदगी का फार्मूला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हदीस सही के अंदर। आपने फरमाया कि तुम सिला रहमी करो अपने रिश्तेदारों से, रिश्ता जिनके साथ है, बीवी का खामद से भी एक रिश्ता है, खामद का बीवी से रिश्ता है, माँ बाप का बच्चों से, बच्चों का माँ बाप से, बहन भाइयों का रिश्ता है, कजन्स का रिश्ते हैं, अब ये ताया चचा रिश्ता है, मामू रिश्ता है, फूफी रिश्ता है। ये रिश्तों से हुस्न सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र को लंबा करेगा, तुम्हें जिंदगी लंबी देगा। और आप दुआएं करा रहे हैं, उधर रिश्ते नातों का कोई पास है ही नहीं। तो ये दुआ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने खुद मोहब्बत का जिक्र किया। और जब कुरान की वो आयत जिसमें मोहब्बत का जिक्र हो, तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मोहब्बत के लिए तीरे बहदफ हो जाती है। जिसमें कुदूरत का जिक्र है तो वो दो गलत रिश्तों को तोड़ने के लिए तीरे बहदफ हो जाती है। तो अब आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मनव्वरा तशरीफ लेकर गए, तो मदीना मनव्वरा में एक रियासत कायम करनी थी, और जहां से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की शुआएं फैलनी थी, जहां से इस्लाम को अक़वाम आलम में फैलना था और शर्क गर्ब में इस्लाम का बोलबाला होना था। तो अब मदीना मनव्वरा से पहले मक्का में जो हजूर अलैहिस्सलाम की तबलीग थी वो महदूद थी। 13 साल में चंद 100 लोग मुसलमान हुए, जो 200-250 से ज्यादा नहीं थे 13 साल मेहनत में। अब मदीना मनव्वरा में 10 साल आपको रहना था, अल्लाह को पता था। अब उन 10 सालों में तादाद बढ़नी थी और फिर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलना था। तो उसके लिए तब तरक्की होती है जब आपस में मोहब्बत हो। ये मदीना की रियासत, मदीने का सफर
اور مدینہ منورہ کی زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، آپ سے بات صحیح نہیں کرتے تھے، آپ کو کاہن، ساحر، کاذب یہ لفظ بولتے تھے۔ مدینہ منورہ چونکہ مکہ میں یہ رشتہ دار بھی آپ سے دور تھے اور محبت نہیں تھی ان کے قلب میں، مدینہ آپ تشریف لے گئے، باہر کے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہاں پہ باہر کے لوگ، دو بڑے قبیلے ہیں مدینہ میں، اور وہ دو بڑے قبیلے تھے انصاریوں کے، وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، وہ ایک اوس تھا، ایک خزرج تھا۔ اچھا، یہ دو قبیلے اتنے آپس میں مخالف تھے کہ ان کی آپس میں کبھی پیار محبت نہیں ہوا، اور کئی سال، 100 کے قریب گزر چکے تھے، یعنی 100 سال کے قریب گزر چکے تھے کہ یہ قبیلے کا بندہ اس قبیلے کے بندے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، رشتے ناطے نہیں کرتے تھے، پیار محبت تھا ہی نہیں، ایک دوسرے کو کبھی سلام تک کرنے کو جو ان کے مذہب میں تھا وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اور ذرا ذرا بات پہ لڑ پڑتے تھے کہ تو اوسی ہے، تو خزرجی ہے، اب یہ تلواریں نکل آتی تھی۔ ان کے درمیان قبائل مدینہ نے بڑی کوشش کی، یہود بھی مدینہ میں رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے اور دیگر لوگ بھی، تو اب انہوں نے بڑی کوشش کی، بوڑھوں نے کوشش کی کہ صلح ہو جائے، صلح ہو جائے، آپس میں شیر و شکر ہو جائے اور یثرب کا ماحول بہترین ہو جائے۔ نہیں ہوئی صلح، لڑ پڑتے تھے، صلح ہوتی تھی پھر لڑ پڑتے تھے، پھر صلح ہوتی تھی پھر لڑ پڑتے تھے، اس طرح ان کی لڑائی صدیوں سے چل رہی تھی۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، اب وہ ریاست کیسے بنے جس میں نا اتفاقی ہو، وہ ریاست کیسے بنے کہ اور وہاں سے اسلام کیسے پھیلے جہاں نا اتفاقی ہو۔ جس گھر میں میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی، جس گھر میں بیوی بچوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں اگر 10 لاکھ بھی کما کے بندہ لائے نا، اس گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ ابھی یہاں میرے پاس لوگ آتے ہیں، بیٹی بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، نوکریاں کر رہے ہیں، خامد بھی نوکری کر رہا ہے، 2 بیٹے 3 بیٹے ہیں نوکریاں کر رہے ہیں، 3 بیٹیاں تینوں جاب کر رہی ہیں، لیکن گھر میں نا اتفاقی ہے، اتحاد نہیں ہے، شادیاں بھی نہیں ہو رہی، برکت بھی نہیں ہے گھر میں، اور گھر میں نخوست ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ریاست مدینہ ہمیں بتاتی ہے، یہ مدینہ منورہ کا ہمیں پورا ایک سیٹ اپ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رکھتے ہیں مدینے میں، یثرب سے پہلے مدینہ بن جاتا ہے، بیماریوں کا مرکز ایک دم پاک بن جاتا ہے، بیماریوں سے بھی پاک، اور مدینہ میں قدم رکھ کے آپ کے قدم لگتے ہی یثرب سے مدینہ بنا، تو اللہ نے کہا جان نبی کے قدم لگے وہاں نا اتفاقی کیسے رہ سکتی ہے۔ اس پر اوس بھی آپ کے دامن میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، خزرجی بھی آپ کے دامن میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب نبی کے ہاتھ پہ اوسی اور خزرجی نے اپنا ہاتھ رکھا تو دونوں قبیلوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تو نبی کے ہاتھ پہ جس کا ہاتھ آئے گا وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا اندر باہر پاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے ساتھ جو آج بھی روزہ عطر میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ابو بکر، عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی پاک ہیں، پاک ہیں۔ نبی کے جسم سے لگ گیا وہ بھی پاک ہو گیا، کپڑا بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے۔ اب حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو ان کے دل پاک ہو گئے۔ اب ہم نبی کے غلام بن کے پاک نہ ہوں، ہماری قدرتیں ختم نہ ہوں، نفرتیں ختم نہ ہوں، ہم بغض سینے میں رکھیں، غیبتیں کریں۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، آج مسلمان جو ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، دروشی بھی پڑھ رہا ہے، ذکر کی محفل بھی کر رہا ہے، لیکن ادھر جو ہے لڑائیاں جھگڑے، بیوی کو عزت نہیں دے رہا، بیوی خامد کو عزت نہیں دے رہی، بچوں کو عزت نہیں مل رہی، بہن بھائیوں کے ساتھ نا اتفاقیاں، دوریاں، یہ چیزیں مدنی نہیں ہیں، یہ چیزیں حضور علیہ السلام کے اخلاق نہیں ہیں۔ حضور کے ہاتھ پہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا، اب کیا چیز محبت پیدا کرتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اب دونوں کا مقصود ہو گئے آپ علیہ السلام، اور دونوں قبیلے یوں تھے جدا، یوں ہو گئے، جڑ گئے، محبت بڑھ گئی، ان کے سینے جڑ گئے، حضور نے صلح کرائی، ایسی صلح ہوئی کہ آج تک ان قبیلوں میں لڑائی نہیں ہوئی، ایسی صلح ہوئی کہ دونوں قبیلے جانثار پیغمبر بن گئے، اوسی خزرجی دونوں انصار بن گئے، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دی۔ حضور نے کہا تم دونوں ایک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہوگی، میری قبر بھی تمہارے پاس ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی وفا کی، انہوں نے بھی وفا کی، اور پھر لڑائی نہیں ہوئی۔ اس پر اللہ نے قرآن اتارا، ان کی محبت پر اللہ نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
मा अल्लफ्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। मेरे पैगंबर, इनके दिल में मोहब्बत किसने डाली? आप सारे बोले अल्लाह। किसने मोहब्बत डाली? सहाबा के दिल में मोहब्बत किसने डाली? अल्लाह कहता है वह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, मैंने वह अल्लफ़ मोहब्बत को इनके दिलों में अंडेल दिया। मोहब्बत थोड़ी सी भी होती है ना किसी से, यहां तो मोहब्बत अंडेल दी गई, सारी मोहब्बतें इनके दिलों में आ गई। जो कदूरतों का मरकज थे, जो नफरतों का मरकज थे, जो बुग़्ज़ का मरकज थे, एक दूसरे से नफरत, बुग़्ज़, कीना, अल्लाह कहता है वह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, मैंने इनके दिलों के दरमियान मोहब्बत को अंडेल दिया। लव अनफक्ता, अगर आपकी जात ना होती, आप अगर ना होते तो ये सारे यसरब वाले पूरी कायनात खर्च कर देते। लव अनफक्ता मा फिल अर्ज़ि जमीया, जमीन में जो कुछ है सोना चांदी जवाहिरात सब कुछ खर्च भी कर देते। मा अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, तो इनके दिल कभी मोहब्बत वाले ना बनते। ये मोहब्बत वाले बने हैं आपकी वजह से, आपकी हस्ती की वजह से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये काम करने वाला कौन है? मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है? इन्नहु अजीजुन हकीम, अल्लाह ने कहा जबरदस्त हिकमत वाला मैं हूं। मैंने हिकमत बनाई है कि आपकी जात की वजह से लोग जुड़ जाते हैं, नबी की जात की वजह से मोहब्बतें पैदा होती हैं। आज नबी का नाम लेने वाले नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को सलाम नहीं करते कि आपका मसलक वो है, मेरा ये है, आप उस मस्जिद में जाते हैं, मैं उस मस्जिद में जाता हूं, आप उस इमाम को मानते हैं, मैं उस इमाम को मानता हूं। ये कहने वाले कि आप वो हैं मैं ये हूं, ये कभी नबी के नहीं हो सकते। सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें, एक तो सारों को प्यार मोहब्बत बांटें, किसी से नफरत बुग़्ज़ ना करें। और फिर इस आयत नंबर 63 सूरह अनफाल, इस आयत में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि अगर आप किसी को भी ये 7 बार दम करके पिलाएंगे, अल्लाह उसके कल्ब में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा। आप किसी की तस्वीर सामने रखें और उस पर 7 बार फूकें, इसको सुबह शाम 7-7 बार, अल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करेगा। जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें, मियाँ बीवी और रिश्ते आपस में जो रिश्ते हैं उसके लिए। और आप अगर किसी के दिल में आपकी नफरत है, बुग़्ज़ है, कोई आपको पसंद नहीं करता, तो आप 70 मरतबा इस आयत को 7 दिन तक पढ़ के दुआ करें और 7 दिन पढ़ें इसको और 70 मरतबा रोज पढ़ें। उसका तसव्वुर करके फूकें, उसे खिला पिला सकते हैं तो खिलाएं पिलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा। और फिर इसको जब पढ़ें आप, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, इस वक्त तसव्वुर करें उसका, जब पहला जुमला पढ़ें वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। अगला आयत लव अनफ़क़्त मा फिल अर्ज़ि जमीया मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, बल्कि तुम्हारी और इनकी मोहब्बत किसने डाल दी? अल्लाह कहता है मैंने। वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और ये अल्लाह की ज़ात है। ये पूरी आयत है, इस आयत को आप पढ़िए 70 मरतबा इंशाअल्लाह। जिसके लिए भी पढ़ेंगे आप अगर ज्यादा नहीं असर हो रहा तो आप इसको 21 दिन तक पढ़ें, इंशाअल्लाह इसका असर आपको नजर आएगा और उसके कल्ब में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आप घर में कुदूरत नफरत है बच्चों में और माँ बाप में, बहन भाइयों में, तो आप जो खाना बनाते हैं वो किचन में खाने में इसको 3 बार पढ़ के दम कर दें और वो खिलाएं इनको, इंशाअल्लाह अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा। और जब भी कोई खास दिन आए, मीठी चीज पर दम करके ये आयत 70 बार घर वालों को जिसको भी खिलाएंगे, मीठी चीज पे, खीर पे, कोई भी बेहतरीन मीठा चीज हो, आजकल मिठाई भी लोग खाते हैं, तो अगर मीठी चीज कोई नहीं खाता, उसे शुगर है या कोई मसला है, तो आप उसे नमकीन चीज पे भी खिला सकते हैं। किसी भी चीज पे दम करके खिला दें, अल्लाह उनमें मोहब्बत पैदा कर देगा। खास तौर पे ईदें आती हैं, खास दिन आते हैं जब जोड़ होता है, तो इस आयत की आपको ताकत और नजर आएगी। आप इस आयत को अपना वजीफा बनाएं और जब भी आप किसी मजलिस में जाएं तो आप चाहते हैं कि मैं इस मजलिस में महबूब बन जाऊं, तो आप इसको 3 बार पढ़ के अपने सीने पे फूकें, हाथ पे फूकें और हाथ को चेहरे पे मल लें। इंशाअल्लाह वो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, आपकी मोहब्बत उनके कल्ब में अल्लाह पैदा फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।